अच्छा, आपके पास टेपवर्म जो होता है तो हमने बताया कि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है, इसमें माउथ भी एब्सेंट है। भई अगर इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम और माउथ एब्सेंट है तो सोचने की बात तो है ना कि इसे न्यूट्रिशन कैसे मिलती है, डाइजेशन कैसे करता है। तो इसकी जो बॉडी की सरफेस होती है ना, उसी के ज़रिए ये न्यूट्रिएंट्स को एब्ज़ॉर्ब करता है। अब इसकी बॉडी की सरफेस में ऐसा क्या होता है जिसकी मदद से न्यूट्रिएंट्स को एब्ज़ॉर्ब करता है? इसकी जो आउटर बॉडी कवरिंग होती है ना, ये मैं उसका क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करके दे रही हूँ। ये इसकी आउटर बॉडी कवरिंग है। ये इधर आपके पास स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इसके हुक्स वगैरह हैं, इसके बॉडी के आउटर कवरिंग है। तो ये जो आउटर कवरिंग आपके पास मौजूद होती है ना बॉडी की, ये टैपोम है, इसकी बॉडी के आउटर कवरिंग है। ठीक है, तो यही जो आपके पास आउटर कवरिंग है इसको हम कहते हैं टेग्यूमेंट। ये टेग्यूमेंट क्या करता है? ये जो आउटर कवरिंग है आपके पास टेग्यूमेंट की, क्या करता है? यही इस टेपोम को हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन में। कि भाई तुमने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने, कैसे एब्जॉर्ब करेगा टेपोम? उसके पास तो डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं है। वो एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को विद द हेल्प ऑफ टिग्यूमेंट। तो टिग्यूमेंट क्या है कि ये आपके पास आउटर बॉडी वॉल है। आउटर बॉडी वॉल जो होती है उसके ऊपर एक कवरिंग है, उसे हम टेग्यूमेंट कहते हैं। अब टेग्यूमेंट क्या करता है? ये न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन में आपको हेल्प देता है। क्यों? क्योंकि आपके पास टेप फॉर्म में डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है। टेप फॉर्म में डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद ही नहीं है, एब्सेंट है इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उसके लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए इसमें एक और सिस्टम अल्लाह ने डाल दिया है। उसमें टेग्यूमेंट मौजूद है और इसकी हेल्प से ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, टैपवर्म की बॉडी में जितने भी सिस्टम है ना, वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो सिंपल है। ठीक है, उनमें स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो गई। मतलब क्या है इस बात का? कि वो सिंपल है। सारे के सारे सिस्टम टैपवर्म में सिंपल है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब है कि अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलावा बाकी सारे के सारे सिस्टम्स जो टेपवर्म के हैं ना, वो आपके पास बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसका अप टू सम एक्सटेंट कॉम्प्लेक्स भी हम उसको कह सकते हैं, या वेल डेवलप्ड भी उसे कह सकते हैं कि वो है। ठीक है, अब इसके बाद इसके नर्व सिस्टम कैसे है? भाई इसका जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे है, क्या होता है नर्वस सिस्टम में? इसका नर्वस सिस्टम क्या है कि आपके पास स्कॉलिक्स होता है ना, इसका टेपवर्म का स्कॉलिक्स जो इसका हेड है, उसके अंदर आपके पास क्या होता है? आपके पास नर्व के ही मास होते हैं, नर्व मास होते हैं। उन्हीं से आपके पास एराइज हुए होते हैं दो लैटरल नर्व कोड। लैटरल का क्या मतलब होता है? साइड वाइज। लैटरल मीन्स साइड वाइज। तो इसी नर्व से आपके पास दो लैटरल नर्व कोड्स एराइज हुए हैं, साइड वाइज नर्व कोड्स। कोड्स का क्या, कोड क्या होता है? धागा, कोई भी रस्सी वगैरह। तो आपके पास दो इस तरह की, जैसे हम में स्पाइनल कॉर्ड है, तो इनमें दो लैटरल नर्व कोड एराइज हुए होते हैं, जो कि पूरे के पूरे टैपवर्म की बॉडी में, जैसे इंसान के पास ब्रेन होता है और ब्रेन से फिर नर्व्स होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड होता है और वो आपकी बैक के एंड तक आता है, इसी तरह यहाँ पे क्या होता है कि इधर तो सिर्फ नर्व नेट है, उस नर्व नेट से दो ही आपके पास एराइज हुए हैं लेटरल नर्व कोड्स, और वो पूरे के पूरे स्ट्रोबिला में फैले हुए हैं। ये तो बात हो गई भाई इनकी नर्वस सिस्टम की। अब देखते हैं भाई कि ये एक्सक्रीशन और आयन मेंटेनेंस वो कैसे करते हैं। इनमें आपके पास एक स्ट्रक्चर है प्रोटोनेफ्रीडिया। ये प्रोटोनेफ्रीडिया का क्या काम होता है? ये आपके पास पूरी की पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है टैपवर्म के, मतलब उसके स्ट्रोबिला में। बॉडी क्या है? स्ट्रोबिला है, उसमें आपके पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये बिल्कुल किडनी की तरह सिमिलर फंक्शन करता है। जैसे किडनी का काम होता है ना आयंस को मेंटेन रखना, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, वो सारे के सारे फंक्शंस यहाँ पे आपके पास प्रोटोनिफ्रीडिया करेगा। तो हम कह सकते हैं कि किडनी ऑफ टेपवर्म इज कॉल्ड व्हाट? प्रोटोनिफ्रीडिया। या स्ट्रक्चर दैट इज सिमिलर टू किडनी या परफॉर्म फंक्शन सिमिलर टू किडनी, तो क्या है वो टेपवर्म है? वो प्रोटोनिफ्रीडिया हो गया। ठीक है,
ये तो इसकी भाई बात हो गई आपके पास इसकी एक्सक्रीशन की, इसके नर्वस सिस्टम की। अब जाते हैं इसकी रिप्रोडक्शन की तरफ कि भाई ये टेपवर्म्स रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं, इसकी रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब इसकी रिप्रोडक्शन को देखें कि ये तो सबसे पहली बात है कि मोनोइशियस है। मोनोइशियस तो आप सब जानते भी हैं, लेकिन फिर भी रिपीट कर दूंगी कि मोनोइशियस क्या है। मोनोइशियस का मतलब कि एक ही ऑर्गेनिज्म में आपके पास दोनों मेल और फीमेल दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन्स और उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम मौजूद हो। तो मोनेशियस तो ये है ही, वो तो आपको याद होगा क्योंकि आपके पास प्रोग्लूटिड के अंदर क्या था, मेल और फीमेल दोनों के दोनों आपके पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स मौजूद है। तो टेपवर्म का एक ही ऑर्गेनिज्म होता है और उसमें ये मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास मोनोइशियस है टेपवर्म, ये बात तो क्लियर हो गई। अब इसके बाद क्या है कि ये जो टेपवर्म्स होते हैं ना, ये बहुत ही लार्ज नंबर में आपके पास एग्स प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा एग्स। क्यों? क्योंकि इनमें पेरेंटल केयर नहीं है। जिधर भी पेरेंटल केयर नहीं होती उधर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, ताकि उनकी जो कॉन्टिन्यूटी है स्पीशी की वो मेंटेन रहे, वो जिंदा रहे ज़्यादा। अगर एक दो ही एग्स होते और वो भी सर्वाइव ना कर सकते, पेरेंटल केयर में होती नहीं है, तो बस टेपवर्म तो सीज हो जाते ना, वो तो आपके पास ख़त्म ही हो जाते। तो इसलिए नेचर ने ऐसा डिज़ाइन किया कि काफ़ी ज़्यादा एग्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब इसके बाद आपको पहले ही बताया है कि इसमें आपके पास प्रोग्लूटिड के अंदर कंप्लीट सेट होता है मेल और फीमेल ऑर्गन्स का। अब आपके पास एक प्रोग्लूटिड के अंदर ना कहते हैं कि बहुत सी टेस्टीज डिस्पर्स्ड होती हैं। बहुत सी टेस्टीज है आपके पास, एक प्रोग्लूटिड में आपके पास बहुत सी टेस्टीज मौजूद रहती हैं। ठीक है, एक प्रोग्लूटिड है उसके अंदर आपके पास काफ़ी ज़्यादा टेस्टीज मौजूद होंगी। अच्छा, अब चूंकि, चलिए मैं आपको नेक्स्ट में समझा देती हूँ। आपके पास क्या होता है कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा टेस्टीज मौजूद है एक प्रोग्लूटिड के अंदर। ये भी मैं जो समझा रही हूँ, दिस इज इनसाइड अ प्रोग्लूटिड। तो अब टेस्टिस में आपके पास स्पर्म बनता है, स्पर्म स्टोर होता है। तो अब इधर से स्पर्म ने डिलीवर कैसे होना है, स्पर्म इनसे डिलीवर होगा इन्हीं टेस्टिस से, किस चीज़ के जरिए, उसको हम कहेंगे डक्ट सिस्टम। इसका डक्ट होगा। डक्ट क्या होता है, कोई भी पाइप तरह की ट्यूब। तो इस टेस्टिस से ये स्पर्म्स आपके पास डिलीवर होंगे एक डक्ट सिस्टम के जरिए कॉपुलेटरी ऑर्गन पे। कॉपुलेटरी ऑर्गन इनका क्या है, सिरस है। मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन इसमें सिरस है। कॉपुलेशन जो है ना, इसको कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास टेस्टिस से आएंगे स्पर्म डक्ट के जरिए सिरस में डिलीवर होंगे। सिरस क्या चीज़ है, वो कॉपुलेटरी ऑर्गन है आपके पास। किस चीज़ का, कॉपुलेटरी ऑर्गन है आपके पास टेप वॉर्म के मेल का। अब कहते हैं कि आपके पास सिरस में एक छोटी सी जेनिटल पोर है, ओपनिंग है, और यही ओपनिंग जो है ना, ये शेयर करता है आपके पास फीमेल के सिस्टम के साथ। अब यहाँ पे लेट सपोज हमारे पास एक फीमेल का सिस्टम है यहाँ पर, फीमेल वॉर्म का। तो उसके साथ ये यही ओपनिंग शेयर करता है, मतलब इधर से ही आके स्पर्म ने इधर पहुंच जाना है। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात है, यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास एक प्रोग्लूटेड है ना, तो उसमें जो मेल है इसने पहले मेल सिस्टम पहले मैच्योर हो जाता है, और जो फीमेल सिस्टम है ना, ये आपके पास बाद में मैच्योर होती है। मेल ने पहले मैच्योर हो जाना है, फीमेल बाद में मैच्योर होगी। मतलब ये इमेच्योर है और ये मैच्योर है। अब ये तो स्पर्म्स भी प्रोड्यूस कर रहा है, इसके पास टेस्टिस भी हैं, इसके पास कॉपुलेटरी ऑर्गन सब कुछ है, लेकिन ये इमेच्योर, ये कैसे रिप्रोड्यूस करेगा इसको, इसको कैसे फर्टिलाइज करेगा, इसके एग्स को, एग्स मौजूद ही नहीं है, वो तो इमेच्योर है अभी। तो ये क्या करता है, अब ये जिस स्टेप फॉर्म में मौजूद है उसमें भी बाकी प्रोग्लूटिड्स में ऐसा होगा कि वहां पे फीमेल्स जो है ना, तो वो मेच्योर होंगी। तो ये जो स्पर्म है ना, ये यहाँ से जाता है और उधर जाके उसकी फीमेल्स के साथ फर्टिलाइजेशन कर ले। या तो ये किसी सेम टेप फॉर्म में होगा,
या फिर ये भी हो सकता है कि कोई एक टेपवर्म तो नहीं मौजूद होगा, मिलियंस ऑफ एग्स थी, उससे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स ने भी निकलना है ना, तो किसी और टेपवर्म के मेच्योर प्रोग्लूटेड की फीमेल के साथ फिर यही जो आपके पास मेल के जो स्पर्म्स होंगे वो जाके फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। तो ये थी इसकी कॉपुलेशन। मेल पहले डेवलप हो जाता है और फीमेल बाद में डेवलप होती है। अच्छा, क्योंकि ये अपनी ही फीमेल के साथ आपके पास नहीं करता रिप्रोडक्शन, तो इसकी वजह से इसमें आपके पास क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं होती। इसमें आपके पास क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, इसमें आपके पास क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। सेल्फ का मतलब है कि खुद, अगर ये अपने ही प्रोग्लूटेड की फीमेल के साथ फर्टिलाइजेशन करता तो फिर ये आपके पास कहते कि ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन करे, पर क्योंकि ये किसी और के साथ जाके कर रहा है फर्टिलाइजेशन, तो इसको हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और इस क्रॉस फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में आपके पास बनता है हाइब्रिड विगर। मतलब आपके पास ऐसे टैप वॉर्म्स बनते हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना, तो वो काफी ज्यादा वेल डेवलप्ड होती हैं, उनमें आपके पास काफी ट्रेड्स होते हैं, वो वेल डेवलप होते हैं, नॉर्मल टैप वॉर्म से काफी ज्यादा अच्छे से वो डेवलप होते हैं। और हाइब्रिड कहती भी उस चीज को है जो दो मुख्तलिफ चीजों के कॉम्बिनेशन से बन जाते हैं, उसे हाइब्रिड कहते हैं। तो आपके पास हाइब्रिड विगर बनेगा इसके रिजल्ट में। ठीक है।